हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमेय संख्याओं के बारे में, यानी परमेय संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता होगा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अंक पढ़े थे, संख्या पढ़े थे और संख्या के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़े थे। अगर मैं आप लोगों को जानना चाहते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, तो 1 मिनट में देख लीजिए क्या क्या पढ़े थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि पिछली वीडियो में कि संख्या पद्धति के बारे में, संख्या क्या होती है, अंक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। यानी अंक क्या होते हैं, जो सिंगल लिखे होते हैं अंक होते हैं या डिजिट होते हैं। नंबर्स क्या होता है, आपको पता होगा, नंबर्स जो होते हैं डिजिट से मिलके बने होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं, यानी वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग क्या काउंटिंग में प्रयोग करते हैं, वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं, 1 2 3 4। वहीं हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था। होल नंबर क्या हो जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ में अगर 0 ऐड कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। यानी कि 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो आपका होल नंबर हो जाता है। उसके बाद क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था। यानी पूर्णांक क्या होते हैं, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स यानी कि होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, और जो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं उनको अगर मिला के ऐड कर लिया जाता है तो क्या हो जाते थे, इंटीजर्स हो जाते थे। इंटीजर्स देखेंगे क्या था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सबको कहाँ मिला लिया गया है, -1 -2 -3, यानी कि निगेटिव नंबर में, ऋणात्मक संख्या में। तो ये पूरा क्या हो गया था, इंटीजर्स हो गया था। इस पूरा जो जेड है, जेड से इंटीजर को जेड से दर्शाते हैं, तो जेड से क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, तो ये सब हो जाता है आपका, सब मिला के क्या जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम संख्या के बारे में पढ़ा था। यानी कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चली जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 12। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए वो क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भाज्य संख्या के बारे में, यानी फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में। फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं से तो भाग जाए ही, अन्य संख्याओं से भी जो कि भाग उसमें चली जाए तो वे क्या हो जाती हैं, भाज्य संख्या हो जाती हैं। जैसे 4, 4 में 4 से तो भाग जाएगी ही, 1 से भी जाएगा और 2 से भी चला जाएगा, तो क्या हो जाता है, यह सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, 3 क्यों नहीं होती है, मैंने बताया था अच्छी तरीके से कि क्योंकि 3 में से 3 तो से चली जाएगी, 1 से भी भाग चली जाएगी, लेकिन में और कोई संख्या ऐसी है जो 3 को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 और 3 ये तो हो जाएगा, 1 और स्वयं हो गई, और कोई नंबर नहीं, 2 से नहीं जाएगा, तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या। फिर आप भाज्य संख्या पर क्या पढ़े थे, यानी कि वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से भाग ना आ जाए तो अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 सबसे छोटी जो कि अभाज्य संख्या है और सम है। ठीक है, और 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सह अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, यानी को प्राइम नंबर्स पढ़ा था। यानी कि अगर दो संख्याएं हैं, 2 प्राकृतिक संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका HCF अर्थात मासा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहभाज्य, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 3 7 में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, केवल 1 के अलावा, तो ये क्या जाती हैं, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बस ऊपर ऊपर बताया था। आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों,
रेशनल नंबर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बस यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए अब वीडियो पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यानी क्या पढ़ना है आपको? परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है, यानी परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यानी परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। वे संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, वे संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q ≠ 0। इसका क्या मतलब होता है? ये हर जगह यही लिखा होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि q क्या है, ये q इसे पढ़ते क्या हैं। तो इसको देखिए, पढ़ते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि p/q ये अंश है, p क्या है? अंश है, और q का है हर है। तो q बराबर 0 नहीं होगा, अर्थात हर में आप कभी भी 0 नहीं देखेंगे। अगर आपको 0 लिखा हुआ मिलता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अर्थात हर में 0 कभी नहीं होगा। अंश में 0 हो सकता है, अगर अंश में 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या होगी। परंतु अगर हर में 0 आपको कहीं भी मिलता है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर किसी संख्या में, देखेंगे ध्यान से, यदि कोई संख्या है, अगर हम इसमें 0 से भाग दे देते हैं तो इसका मान अनंत आता है। तो अनंत आता है, इसका मान निश्चित नहीं है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वहीं दोस्तों, यदि अंश में 0 है और हर में कोई संख्या है, यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या है, तो यह क्या हो जाता है? यह एक परिमेय संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। तो हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अंश में 0 आएगा तो वह परिमेय संख्या होगी, परंतु हर में अगर 0 आता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए बहुत एग्जाम्पल लिखे हैं। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, अर्थात एक हो गया, एक हर है ना, तो हर में क्या है? 0 तो है नहीं। अगर 1 है तो क्या दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है कि अगर हर में अगर 0 आ गया तब दिक्कत होगा, लेकिन अगर हर में कोई संख्या इसके अलावा आती है तो वह परिमेय संख्या होगी, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो। बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर में कभी भी 0 ना आए। यदि 0 आता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर 0 नहीं है तो वह परिमेय संख्या होगी। तो चलिए, आप एग्जाम्पल में क्या और देख सकते हैं? 1 देख रहे हैं, -5, 2/7, -10/3, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर हैं कि ठीक है, क्या है? 99/100, 22/7, 15/20, कैडी में 16। कहेंगे सर ये क्या है? यानी कि जो संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है वे सभी भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि √16 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। ये तो क्या हो गई? एक प्राकृतिक संख्या हो गई, और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 4, कैडी में 4 है, इसका भी वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है, अर्थात यह p/q के रूप में हो गया, तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। वहीं दोस्तों, अगर आपसे मैं कहूँ कि √3, क्या इसका आप वर्गमूल निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो यह क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। वहीं कैडी में 2 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। कैडी में 9, यह परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यह सर यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आता है? 3 आ जाता है, अतः यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही देख सकते हैं 0.875, कहेंगे क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।
p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा। इस वीडियो में अगर नहीं बताया जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, जब प्रसार हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। तो 0.5 ये भी परिमेय संख्या है, और 8.75 इसको कहते हैं, ऊपर जो लगा इसे कहते हैं बार। अर्थात ये दोस्तों क्या होता है, जो ऊपर बार लगा होता है, जितने संख्याओं के ऊपर लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वे संख्याएं बार बार रिपीट हो रही। जैसे 8.75, 75 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, इसे क्या कहते हैं, बार पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ 75, फिर आएगा 75, फिर आएगा 75, 75, 75, ऐसे ऐसे आता रहता है। तो इसको लिख लिया जाता है 8.75, और यह बार बार आता है तो इसे कहते हैं बार। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। तो नोट में यहाँ पर मैंने लिखा है 0/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात हर में शून्य नहीं है, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। वहीं 7/0 यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर में क्या है, 0 है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि 0, नोट में देखेंगे 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपको कहीं किसी से, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आप बेधड़क कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 ये अंश में हो जाता है, और हर में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 अंश में हो जाता है और हर में 1 लिख सकते हैं, अर्थात हर में 0 नहीं है, इसलिए यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको बाहर वाला पूरा ब्रैकेट दिखेगा इसे कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब दोस्तों परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी इंटीजर्स को मैंने किससे दर्शाया है, जेड से। ठीक है, तो मैंने दर्शा दिया जेड से। अब जेड हो गया। अब क्या होगा, इंटीजर्स के अंतर्गत क्या आता है, होल नंबर आता है, होल नंबर हो गया। और यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है। आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर, अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार देखिएगा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, तो क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो सबसे पहले कहेंगे कि एक पूरी पृथ्वी है, यानी पूरा संसार है। ये पूरा क्या है, संसार है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा विश्व है। ठीक है, इस विश्व में हमारा भारत है, ये विश्व हो गया। विश्व में क्या है, भारत है। भारत के अंदर एक राज्य है जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, जिसमें से आपका एक ज़िला होगा, आपका चाहे कोई भी ज़िला हो, आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आजमगढ़ हो, तो जो डिस्ट्रिक्ट आपका है ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश में है, फिर आपसे कोई पूछेगा क्या उत्तर प्रदेश विश्व में है, तो बिल्कुल है। ठीक है, और भारत कहाँ है, विश्व में है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, एक के अंदर दूसरे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से है नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, 1 2 3 डॉट डॉट करके हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या हो जाता है, होल नंबर के अंतर्गत क्या हो जाता है, आपका 0 तो होगा ही, ये होल नंबर है पूरा येलो कलर का। ठीक है, ये होल नंबर है तो 0 होगा ही, साथ ही साथ में नेचुरल नंबर भी होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 0 हो गया और 1 2 3 हो गया, एक इसमें आ जाता है, होल नंबर में आ जाता है।
नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 केवल आता है, 0 नहीं होगा। फिर क्या है, इंटीजर्स, ये क्या है, जेड या आई इसे दर्शाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स हो गया यानी कि पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या क्या होता है, पूर्णांक में आपका 0 तो होगा ही, नेचुरल नंबर तो होगा यानी प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, साथ ही में दोस्तों माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, अर्थात -1 -2, ठीक है, -1/3, ये सब क्या हैं, जो माइनस में जितनी संख्याएं होती हैं ये सब क्या हो जाती हैं, पूर्णांक। ये -3 रहेगा दोस्तों, -3, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक हो गया, -3 -4, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। अब इसके बाद में ये जितनी संख्याएं हैं पूर्णांक हो गई, ठीक है, पूर्णांक, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताने का प्रयास कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। दशमलव प्रसार में 2 प्रकार की होती हैं, अर्थात जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार अभी मैं नेक्स्ट आगे पढ़ाऊँगा दशमलव प्रसार क्या होता है। तो यहाँ आप समझने का प्रयास करिएगा जो हम बताना चाहते हैं। परिमेय संख्या अगर दशमलव प्रसार किया जाएगा, यानी किसी संख्या में अगर आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा या फिर क्या होता है, दशमलव के बाद में वह रिपीट होता रहेगा, या फिर कुछ टाइम बाद वह पूरा पूरा कट जाएगा, यही तो होता है। या तो ऐसे आता रहेगा, जैसे किसी संख्या में आप भाग दिए 3 में, 3 से अगर 1 में भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, 3 3 3 3 3 3 हमेशा लगातार ये आता रहता है। तो यह क्या होता है, रिपीट करता है, वहीं क्या होता है, रिपीट करता है। अगर मैं कहूँ 3 से 2 में भाग दीजिए तो आप कहेंगे सर 2 में भाग देना है, तो 3 छक 18, ठीक है, 2 आएगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 आएगा। यहाँ भी देखेंगे तो 6 6 6 6 ऐसे ऐसे रिपीट होता रहता है। तो ये सब रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें आप भाग देंगे तो क्या होता है कि वो शांत हो जाते हैं। शांत मतलब क्या होते हैं, पूरा पूरा कट जाते हैं और रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी संख्या 4 से, ठीक है, 4 से अगर 45 में भाग दें, ठीक है, तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4 0, 5 उतार लिए, फिर 4 एकम 4, 1 हो गया, ठीक है, फिर दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2, 4 पचे 20, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देखेंगे 11.25, अब ये पूरा पूरा कट गया तो इसे कहते हैं शांत, ठीक है, यानी टर्मिनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टर्मिनेट कहते हैं। और जो शांत नहीं होता है इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट, इसे कहते हैं टर्मिनेट, ठीक है, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। यहाँ मैंने साफ साफ लिखा है, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो दशमलव प्रसार में 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है, या तो जो भाग देंगे आप पूरा पूरा कट जाएगा और जो भी आएगा संख्या दशमलव के बाद में वो निश्चित होगा। जैसे दशमलव के बाद में 8 7 5 इतनी बार भाग गया है तो इसे कहते हैं टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी शांत है। और जो अशांत होता है इसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है। तो जैसे 3 3 3 इसे बार के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। मैंने अभी बताया था कि जब कोई संख्या एक ही संख्या क्या हो, बार 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 रिपीट हो तो उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। वहीं पर जैसे 1.75 75 75 75 ये बार बार रिपीट हो रहा था, इसे लिख सकते हैं 1.75 के ऊपर बार हो गया, अर्थात 75 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है, अनवसानी आवर्ती कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेष देख लेते हैं क्या है। परिमेय संख्या 1/2, ठीक है, परिमेय संख्या 1/2 p/q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है।
इसे 1/2 अर्थात 2/4, 8/16, 64/128, 10/20 ये भी परिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब है आपको नहीं समझ में आया होगा क्या लिखा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखेंगे। ये परिमेय संख्या है। अद्वितीय मतलब होता है कि जिसका दूसरा रूप ना हो, ठीक है। तो अद्वितीय रूप में परिमेय संख्या नहीं। जैसे मैं कहूँ 1/2 क्या है, आप कहेंगे परिमेय संख्या है। फिर मैं कहूँ 4/8 क्या ये परिमेय संख्या, कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि p/q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। लेकिन मैं इसको जो अगर यूनिक रूप इसका पूछा जाए, यानी संख्या रेखा पे अगर यही दर्शाना रहे, तो इसे आप लोग पहले कैंसिल करेंगे, इसको जो कि अद्वितीय रूप में यानी यूनिक रूप में लाएंगे 1/2 के रूप में। इसके बाद में आप संख्या रेखा पे इसको दर्शाते हैं। अब 1/2 का जो अन्य गुणांक होंगे, यानी समान अंकों से गुणा करके अन्य परिमेय संख्याएं जो बनाई जाती हैं, जैसे 1/2 है, 8 इसे क्या 64/128 भी लिख सकते हैं, 10/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8/16 भी लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं। इसके अन्य रूप में हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या हैं। लेकिन अगर इनको अगर परिमेय संख्याओं को अगर संख्या रेखा पे दर्शाना होगा, तो इसको जो ये क्या है, यह है यूनिक रूप, यानी कि सबसे छोटा लघुत्तम रूप है। तो इस रूप में संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, क्योंकि इसका जो गुणनखंड होगा उसमें HCF इसका होगा 1 होगा, इसलिए इसको जो कि संख्या रेखा पे दर्शाते समय यूनिक यानी कि सबसे सूक्ष्मतम रूप में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में उसको दर्शाते हैं। परंतु संख्या रेखा पर दर्शाते समय इसे यूनिक रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। अर्थात 8/16 इसको किस रूप में, 1/2 अर्थात p/q के रूप में मानते हैं। अतः संख्या रेखा पर दर्शाते समय p/q में p/q पूर्णांक हों और जो एक केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या है, जैसे 3/7 है, ठीक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग चली जाए। क्या 2 से भाग चली जाएगी, दोनों में नहीं जाएगी। 3 से चली जाएगी, नहीं जाएगी। 4 से चली जाएगी, नहीं जाएगी। केवल एक है जो दोनों में भाग चला जाएगा, इसलिए इसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इस रूप में जब हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में अगर कोई परिमेय संख्या होती है, तो इसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। अगर यही संख्या किस रूप में हो, 6/14 के रूप में हो, तो इस रूप में इसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि यह यूनिक रूप में नहीं है। अर्थात जो इसका HCF अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे क्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 में 2 से भी भाग चला जाएगा, 1 से भी जाएगा, 14 में भी 2 से भाग चला जाएगा, यानी 1 और 2 इसके 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। इरेशनल नंबर यानी वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और q ≠ 0 है। सेम वही है परिभाषा, बस इसको नहीं लिख पाएंगे, बस केवल बोल दीजिएगा वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसमें क्या था, p/q के रूप में लिखा जा सकता था, और यहाँ भी q ≠ 0 है, वहाँ भी q ≠ 0 है, ठीक है। p/q पूर्णांक होता है वहाँ भी, और p/q पूर्णांक यहाँ भी होता है, परंतु इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात p/q का मान शांत नहीं होता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अर्थात यह लगातार संख्याएं जो कि भाग नहीं जाती है और दशमलव के बाद में लगातार वह रिपीट करता रहता है। जैसे 1.4142135623 क्या हो रहा है, देखेंगे इसमें कोई संख्या एक बार से मतलब कि कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ये संख्याएं अलग अलग बार बार आ रही हैं, यानी ये भाग ऐसे चेक करते रह जाएंगे, भाग ये कटेगा ही नहीं, यानी कि इसका मान कभी शून्य होगा नहीं, यानी शेषफल 0 कभी नहीं आएगा। कुछ ना कुछ शेषफल आएगा और कुछ ना कुछ भागफल आएगा। ये भागफल के रूप में इसे आप भाग देते रहेंगे, तो यह क्या होता है, ना तो रिपीट करती हैं ना ही शांत होती हैं।
ये हमेशा क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे में इसे क्या कहते हैं, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में क्या है, पाई। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 15, कड़ी में 13, कड़ी में 24, कड़ी में 5, ये सब क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात यह क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं हो जाती हैं जिनका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, जैसे कड़ी में 16, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये सब परिमेय संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है। और पाई, अगर पाई के मान की बात करेंगे, कड़ी में 2 का मान इतना होता है, इसलिए कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही पाई, पाई मैंने क्या बताया, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका मान लगातार आता रहता है, अर्थात यह शांत ही नहीं होता है। जिससे 3.141592, यहाँ पर दशमलव नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। 2 के बाद 6 है, 5 3 5 8 9 7, ऐसे ऐसे दोस्तों ये आता रहेगा, यानी शांत नहीं होगा। और जब भागफल नहीं शांत होगा तो इसे कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या है। देखेंगे दोस्तों नीचे क्या लिखा हुआ है नोट में, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर अभी आपको ये 22/7 नहीं समझ में आ रहा होगा। जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे यानी वृत्त पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको बताऊँगा पाई बराबर 22/7 माना जाता है। कब माना जाता है, यानी कि जब कोई से सर्कल यानी वृत्त का जब हम लोग परिधि निकालते हैं या फिर त्रिज्या क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। परिधि मतलब क्या होता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। परिधि के जो कि सूत्र क्या जाता है, फार्मूला, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो हम लोग पाई के स्थान पे 2 मान रखते हैं। यहाँ पर जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 मान रखते हैं, 3.14 रखते हैं या फिर 22/7 रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम लोग एरिया उरिया निकालेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। तो पाई क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होती है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जितनी भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब क्या हो गए, अब इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य सब आते हैं। पूर्ण में क्या आता है, पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। परंतु अगर आपसे कोई कहे क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण या पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, या फिर पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब सभी परिमेय संख्याएं अगर पूछे आपसे कि क्या वो पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं क्या हो, पूर्ण या प्राकृतिक पूर्ण संख्या। यहाँ पर को थोड़ा दिक्कत हो रही है, देखें हम थोड़ा इसको सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण, चाहे पूर्णांक हो गए, पूर्ण हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या होती हैं, जितने भी संख्याएं होंगी। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्या हों या प्राकृतिक संख्या हों या फिर पूर्णांक हों। जैसे 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन में 1/2 क्या है, क्या पूर्णांक है, नहीं है। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि जितने परिमेय संख्याएं हैं वो क्या होंगी कि पूर्णांक होंगी या प्राकृतिक संख्या होंगी। हाँ, लेकिन में अगर कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब क्या हो गया, चाहे -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया या -+2 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। तो
ये सब क्या है, परिमेय संख्या होंगे, लेकिन ये सभी परिमेय संख्या पूर्णांक या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट नहीं होता है इसका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं और कितनी होती हैं, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि अनंत होती हैं। कैसे होती हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। तो देखेंगे, यदि R और S के बीच अगर एक परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको कहा जाए, तो आप दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के उसको आधा कर दें, तो वो बीचों बीच की परिमेय संख्या आ जाती है। जैसे मैं कहूँ 5 और 8 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 5 और 8 को जोड़िए और 2 से भाग करिए। इसके बीच में यानी 5 और 8 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई। कैसे, 13/2 को अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, 6.5 आ गया, ठीक है। तो 5 है, 6 है, 6.5 है, 7 फिर यानी कि 8 आ जाएगा। तो 5 में 1.5 जोड़ेंगे 6.5 आ जाएगा, 6.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, बीचों बीच हो गया और एक परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही आगे भी देखेंगे, ऐसे ही आगे भी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले संख्या रेखा आप अगर नहीं पढ़े हैं, अगर कक्षा 8 के बुक आपके पास हो तो कक्षा 8 की बुक में आप समझने का प्रयास करेंगे अपने खुद से। अगर पढ़े नहीं हैं तो एक बार यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहूँगा। तो संख्या रेखा के दाहिने साइड में जितनी परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं, जो भी अंक लिखे जाते हैं वो राइट होते हैं, यानी कि मतलब राइट में होते हैं और क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं। और बाएं की जितनी संख्याएं होती हैं, 0 से बाएं की, ये निगेटिव में होते हैं और राइट में क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। तो जितनी भी परिमेय जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी, दाहिनी तरफ में धनात्मक होंगी और बाएं तरफ में ऋणात्मक होंगी। सबसे बेसिक बातें ये हो जाती है आपकी। 3 और 4 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालनी है। इसको आप लोग अपने से एक बार करिएगा।